गुड मॉर्निंग बच्चों कल मैंने आपको कबीर के साखियाँ का पद नंबर 1 और 2 का भावार्थ बताया था। बच्चों आज मैं आपको कबीर द्वारा रचित साखियाँ का पद नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे और उसका भावार्थ बताएंगे। बच्चों ध्यान दीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। नेक्स्ट पीर है। पखा पखी के कारणे, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हर भजय, निरपक होय के हर भजय, सोई संत सुजान। फिर से ध्यान दीजिए, फिर एक बार मैं पढ़ूँ। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजय, सोई संत सुजान। तो बच्चों मैंने पद नंबर 3 और 4 पढ़ा। अब पद नंबर 3 और 4 में जो कठिन शब्द हैं उनका मैं अर्थ बता दूं ताकि आपको उसका भावार्थ समझने में आसानी होगी। हस्ती, हस्ती मतलब हाथी, सहज सरल, दुलीचा आसन, श्वान कुत्ता, भूखन भौंकना, झकमार जबरदस्ती। फिर से ध्यान दीजिए। हस्ती हाथी, सहज सरल, दुलीचा आसन, श्वान कुत्ता, भूखन भौंकना, झकमार जबरदस्ती। पद नंबर 4 के पखा पकी, पक्ष और निपक्ष, समर्थन और विरोध, समर्थन और विरोध। भूलान भूला हुआ, भूलान भूला हुआ, निरपक निष्पक्ष, सोई वही, संत सज्जन, सुजान ज्ञानी। फिर से ध्यान दीजिए। पखा पखी, पक्ष और निपक्ष, समर्थन और विरोध। भूलान भूला हुआ, भूलान भूला हुआ, निरपक निष्पक्ष, सोई वही, संत सज्जन, सुजान ज्ञानी। आइए मैं पद नंबर 3 का आपको 3 और 4 का भावार्थ बताऊंगा, ध्यान से आप उसको सुनिए। देखिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार। बच्चों इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर आसन बिछाकर निश्चिंत होकर चलते रहो। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर आसन बिछाकर निश्चिंत होकर चलते रहो। स्वान रूप संसार है, यह संसार तो कुत्ते के समान है, यह संसार तो कुत्ते के समान है। भूखन दे झक मारी, जो हाथी को चलते देकर व्यर्थ में ही भौंकने लगता है, परंतु उसके भौंकने से हाथी का कुछ भी बुरा नहीं होता। फिर हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार। कबीरदास जी इस पद के माध्यम से कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर आसन बिछाकर निश्चिंत होकर चलते रहो। यह संसार कुत्ते के समान है, जो हाथी को चलते देखकर व्यर्थ में भौंकने लगता है, परंतु उसके भौंकने से हाथी का कुछ भी बुरा नहीं होता। अर्थात आशय यह है कि ईश्वर की साधना करने वालों को दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। दुनिया की परवाह किए बिना साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर आसन बिछाकर निश्चिंत होकर के चलते रहो, अर्थात ईश्वर की भक्ति में लीन रहो, ईश्वर की भक्ति करते रहो। स्वान रूप संसार है, यह संसार तो कुत्ते के समान है। भूखन दे झक मार, जिस प्रकार वह चलते हाथी को चलते देखकर व्यर्थ में ही भौंकता है, उससे हाथी का कोई नुकसान नहीं होता, कुछ भी बुरा नहीं होता। उसी प्रकार ईश्वर के सच्चे भक्त को ईश्वर की सच्ची भक्ति में लीन रहना चाहिए। यह संसार उसे कुछ भी कहे, उसकी परवाह न करते हुए उसे इस साधना
के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब आइए बेटा चौथा, पखा पखी के कारणे। पखा पखी बताए पक्ष विपक्ष। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजय सोई संत सुजान। निरपक होय के हर भजय सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि सारा संसार, सारा जग पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़ गया है। कबीरदास जी कहते हैं पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। सारा संसार, सारा जग पक्ष विपक्ष में पड़ करके ईश्वर को भूल गया है। पक्ष और विपक्ष में पड़ करके सब जग रहा भुलान। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। सभी संसार के सभी लोग पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़ करके ईश्वर को भूल गए हैं। निरपक होय के हरि भजय सोई संत सुजान। परंतु यहाँ दूसरी लाइन का पहले आएगा, परंतु सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष, निरपक मतलब निष्पक्ष होकर के ईश्वर की भक्ति करता है। अर्थात सच्चा भक्त वही है जो बिना किसी भेदभाव के ईश्वर की आराधना करता है। क्या हुआ बेटा? पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। कबीरदास जी कहते हैं यह संसार पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़ करके ईश्वर को भूल गया है। निरपक होय के हर बजाय सोई संत सुजान। वास्तव में सच्चा संत वही होता है, सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करता है। अर्थात जो मनुष्य निस्वार्थ निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करता है और वह इस भेदभाव, किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करता, वही सच्चा संत है। क्लियर? तो आइए बच्चों, इस पद नंबर 3 और 4 में जो कठिन शब्द हैं मैं उसका एक बार उच्चारण करता हूँ, उसे ध्यान से सुने। हस्ती दुलीचा, श्वान, पखा पखी, निरपक, सोई संत सुजान। हस्ती, दुलीचा, श्वान, पखा पखी, निरपक, सोई संत सुजान। अब आइए गृह कार्य आपको देते हैं। आप ये प्रश्न के उत्तर आपको स्वयं करने होंगे। संसार को श्वान रूपी क्यों कहा गया है? संसार को श्वान रूपी क्यों कहा गया है? कबीरदास जी ने मनुष्यों को क्या प्रेरणा दी? कबीरदास जी ने मनुष्यों को क्या प्रेरणा दी? ज्ञान की तुलना किससे की गई है और क्यों? ज्ञान की तुलना किससे की गई है और क्यों? पखा पखी से कवि का क्या आशय है? पखा पखी से कवि का क्या आशय है? लोग उसमें कैसे भूले हुए हैं? लोग उसमें किसे भूले हुए हैं? स्पष्ट कीजिए। बच्चों आज इतना ही। कल मैं आपको पद नंबर 5, 6, 7 का भावार्थ बताऊंगा। धन्यवाद।